हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी दीप माथुर। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। वेलकम टू आरडी गर्ल्स कॉलेज। आज हम आपका फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही बेसिक एक चैप्टर है जो आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दिस इज़ जस्ट टू रिवाइज। और हम आगे जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके रिएक्शंस का जो बेसिस होता है, उनका मैकेनिज्म क्या होगा, वो हम इसमें जानेंगे। वैसे आप इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन हम इसको फिर भी रिवाइज करेंगे ताकि आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने में परेशानी ना हो। तो जब भी हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें बॉन्ड्स का टूटना और बनना शामिल होता है। जैसे जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले उनके पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, उसके बाद नए प्रोडक्ट्स में बनने के लिए नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इसमें मैंने टॉपिक दिया है, दैट इज कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन में हम बॉन्ड, जब एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसमें आप ये देख रहे हैं ए एंड बी। ए बी के बीच में हमने एक कर्व्ड एरो लगाया है जो कि बी को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह के जब हम नोटेशन देते हैं कर्व्ड एरो का, तो वो बताता है कि बॉन्ड टूटते समय बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन से एटम पर जाएंगे। तो इसमें देखिए बी, फर्स्ट में बी की तरफ एरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ गए हैं और ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। इसी तरह सेकंड में ए पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कर्व जो एरो का डायरेक्शन है वो ए की तरफ है, तो ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो रहा है। इसी तरह थर्ड में देखिए ए बी में दोनों तरफ एरो है, यानी बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ए एटम ने लिया है और एक बी एटम ने लिया है। तो इस तरह से हम नोटेशंस देते हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन। इसके बाद बात आती है कि बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड किस तरह से, कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो बॉन्ड किस तरह से टूट सकता है। इसमें देखिए दो तरह के प्रोसेस हैं, होमोलिटिक एंड हीट्रोलिटिक फिशन, समांज और विषमांश विघटन। जब हीट्रोलिटिक फिशन होता है, विषमांश विघटन, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, विषमांश का मतलब समथिंग ऑड। तो ऑड का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं होता, यानी जब बॉन्ड टूटता है तो एक एटम तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। यानी जिस एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये आयंस में तब्दील हो जाते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है। यानी जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं उसके पास चार्ज की अधिकता हो गई है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज की क्योंकि अधिकता होती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर इनमें दिखाया है। तो A becomes positive and B becomes negative. सेकंड में A becomes negative and B becomes positive. थर्ड में देखिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन या समांज विघटन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, देयर इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होमोलिटिक फिशन में हमारे पास आयंस नहीं बनते हैं, हमें मुक्त मूलक बनते हैं। दोनों ही एटम्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दिस इज अबाउट होमोलिटिक एंड हीट्रोलिटिक फिशन। ये जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो बॉन्ड का टूटना जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद ये जो आयंस या मुक्त मूलक बने हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के
आयंस या मुक्त मूलक से मिलकर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया के बीच में इस तरह के आयंस बनते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो एनायन कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो कैटायन कहलाता है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बियरिंग एटम्स हैं वो मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो इस तरह की स्पीशीज हमारे रिएक्शंस जब भी होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसमें बनते हैं। हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन जब पॉजिटिव होता है तो कार्बोकेटायन कहलाता है, कार्बन जब नेगेटिव होता है तो कार्बेनायन कहलाता है, और कार्बन जब मुक्त मूलक के रूप में होता है तो कार्बन फ्री रेडिकल कहलाता है। नाउ अब रिएक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें मध्यवर्ती प्राप्त हुए हैं, यानी इंटरमीडिएट्स प्राप्त हुए हैं।